हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस श्रीमद् भागवतम के ये नित्य क्रमशः का जो अध्ययन हम कर रहे हैं, इसके लिए आप सबका स्वागत और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी है। आज हम जो है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के को शुरू कर रहे हैं और पहला श्लोक को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो महाराजा परीक्षित जो है सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेश भाग्यशाली श्रोता है, किस प्रकार निर्गुण ब्रह्म के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तो यहाँ पे ये प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से पहले स्कंद में बताया गया था कि परीक्षित महाराज को सिर्फ 7 दिन का जीवन था। वो 7 दिन के अंदर वे मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। एक श्राप के कारण वो हम चर्चा हो चुकी है, लेकिन स्मरण करने के लिए परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाए। और इस प्रकार से वे जो है उन्होंने प्रश्न किया कि क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति मरणासन, दो प्रकार, यहाँ पे मरणासन जिसका मृत्यु निश्चित है, जान लिया कि हाँ अभी मरने वाला है, टाइम दिया गया 7 दिन का ही टाइम है, उसके बाद में आपकी मृत्यु हो जाए, उसको कहते हैं मरणासन। मतलब वो ऑलरेडी आसन है, जैसे व्यास आसन है, मरणासन। और दूसरा है मरणाशील, मरणासन और मरणाशील। हम मरणाशील जो है हम सबको वो निश्चित नहीं है, लेकिन वो होना जरूरी होगा, एज श्योर एज दैट, ये निश्चित, उससे कोई नहीं। तो इसीलिए मरणाशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसी से श्रीमद् भागवत शुरू हुआ। और परीक्षित महाराज का सौभाग्य था कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भगवान के भक्त उनको मिले और उन्होंने जो है श्रीमद् भागवतम की कथा उनको सुनाई, जिससे वे समझ सके। तो इसीलिए बहुत सारे प्रश्न जो जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवद गीता में भगवान को अनेक प्रश्न पूछे, ये प्रश्न उत्तर है पूरा श्रीमद् भगवद गीता और ये श्रीमद् भागवतम भी, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो हमारे मन में भी आते हैं। भगवद गीता में बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं मन में, उसका जो उत्तर हमें मिल जाता है। और भागवतम में भी और भी क्लियर होता है। जो भी प्रश्न है धीरे धीरे जो है जैसे हम पढ़ते जाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जो भी मन में डाउट है, जो भी मन में
संशय है, जो भी मन में प्रश्न है, वो धीरे धीरे वो जो है क्लियर हो जाता है और हमारी जो बुद्धि भगवान के श्री चरण कमलों में, हमारा मन जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित हो जाता है बिना कोई संदेह। इस मन, अपना हृदय, अपना पूरा जो कार्य और जो इस मानव जीवन जो है उस स्तर तक पहुंचा कि हम भगवान के श्री चरण कमलों में जो है सब कुछ स्थित होके बिना कोई संशय हम भक्ति में, शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब हमारे लिए ही है। ये प्रश्न ऐसा नहीं है जैसे कि परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त थे, उनको इस प्रकार से मोह में होना या अर्जुन को मोह में होना ये संभव नहीं था। लेकिन भगवान की कार्य उन्होंने निमित्त बनाए, भगवान कहते हैं अर्जुन को, और यहाँ पे भी परीक्षित महाराज को उन्होंने माध्यम बनाया ताकि हम तक ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान पहुंच सके। तो ये हमारे लिए। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि उसको आप फैलाइए, उसको जो ज्ञान है श्रीमद् भागवतम का ज्ञान लोगों के बीच में फैलाइए। तो ये उपदेश तो आना चाहिए। देव ऋषि नारद को सीधे ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था। देव ऋषि नारद को किसने दिया? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा को भी परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया। सो भगवान से ही ये ज्ञान, भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद को। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से उन्हें इस प्रकार से ज्ञान को आगे बढ़ाया। और यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा को भी परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया था। अतः नारद द्वारा विविध शिष्यों के को दिए गए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों की के तुल्य है। ये है जो ज्ञान, जो नारद मुनि जो भी ज्ञान हमें दे रहे, वे जो है श्री भगवान ने दिया हुआ ज्ञान से भिन्न नहीं है, वो समान एक ही। इसको कहते हैं गुरु परंपरा। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। यह शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोह क्रम से सारे विश्व में फैलता है। तो ये विधि है कि किस प्रकार से ये ज्ञान फैलता है, और वो है गुरु परंपरा या अवरोह। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दो श्रेणियां हैं। पहला है आरोह और अवरोह, दो श्रेणियां।
इसको कहते हैं अंग्रेजी में अवरोह, डिसेंडिंग प्रोसेस एंड असेंडिंग प्रोसेस, या डिडक्टिव एंड इंडक्टिव नॉलेज। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, किसी भी ज्ञान के लिए ये एप्लीकेबल है, लेकिन वैदिक ज्ञान के लिए डिडक्टिव प्रोसेस, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ज्ञान ऐसा आता है। जैसे कि हम देखते हैं ऊपर से भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद, इस प्रकार से पूरा जो ज्ञान है, और शास्त्र में उदाहरण दिया गया है किस ये कैसा आता है, बहुत वैसे की वैसे, यथारूप। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि पोस्टमैन, जैसे कि एक पत्र है, किसी ने लिखा है, किसी को पहुंचाना है, तो पोस्टमैन क्या करता है, वो वैसे के वैसे जिसको पहुंचाना है पहुंचा, उसको खोल के अंदर कुछ और ऐड करके नहीं, वो ऐसे के वैसे जो है। इसी प्रकार से गुरु परंपरा जो है, जैसे ही वो ज्ञान यथारूप, इसीलिए प्रभुपाद जी ने खास करके भागवतम में, भागवतम की को छेड़छाड़ करने की किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं, क्योंकि वे इतना प्योर, इतना परफेक्ट है कि एक शब्द भी कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन भगवत गीता में लोगों ने बहुत सारा जो है बदलाव, शब्दों का ट्विस्ट किया है, संस्कृत का ये करके कि एक्चुअली ये है वो है। लेकिन भागवत, इसीलिए भगवत गीता के जो पुस्तक के ऊपर प्रभुपाद जी ने लिखा यथारूप, गुरु परंपरा के द्वारा। और जब भी हम गुरु परंपरा के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं तो वो जो है परफेक्ट, जिस प्रकार से भगवान, जैसे कि साक्षात भगवान ही हमारे साथ बात कर रहे, इसको समझो। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, अगर प्रभुपाद जी एक क्लियर कर रहे हैं कि यह शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोह क्रम से सारे विश्व में फैलता है, और नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेश के तुल्य है, नॉन डिफरेंट। तो इसको कहते हैं गुरु परंपरा, और इसको कहते हैं जो यथारूप, बिना बदलाव। और गुरु परंपरा का कार्य क्या है कि वैसे के वैसे जो है इस ज्ञान को आगे बढ़ाए। तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस, डिडक्टिव प्रोसेस। तो भगवान से ये ज्ञान होता है, उनके प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि बाकी के जो सेल्फ मेड गुरु है, सेल्फ मेड परंपरा क्रिएट किए हैं, वो ज्ञान का हमें कोई गारंटी नहीं है कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो यथारूप होगा कि नहीं, क्योंकि वैसे भी हम सब अज्ञान में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुर। तो भगवान का जो ये ज्ञान जो है गुरु के द्वारा, साक्षात धरित्वेन समस्त्र शास्त्र, वे गुरु भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि जो कुछ वो गुरु बताता है वो भगवान से वे दिया हुआ ज्ञान, इसके लिए भिन्न नहीं।
वैसे यहाँ पे बताया कि साक्षात भगवान जो गुरु परंपरा में है, वो जो ज्ञान दे रहा है वो साक्षात भगवान से ही प्राप्त आया हुआ ज्ञान है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी का बता रहे तो वही जो है नारद मुनि बताएंगे, तो कोई अंतर नहीं है, वो वही हम सभी गुरु परंपरा से ये दौर है उससे। तो ये दो श्रेणियां हैं, इसको कहते हैं अवरोह पंथ और आरोह पंथ। नीचे से आरोह पंथ मतलब मैं सोचूंगा, मैं कोशिश करूंगा भगवान को जानने, भगवान कौन है, मुझे गुरु परंपरा की जरूरत नहीं, मैं अपने बल से। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो वैदिक ज्ञान है अपना मानसिक चिंतन को मानसिक चिंतन को ये वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं आता है। ये जो है मानसिक चिंतन से, मेंटल स्पेक्यूलेशन से हम इस वैदिक ज्ञान को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? कोई बता सकता है? इसकी चर्चा की गई, याद है किसको? क्योंकि हम में 4 दोष है। यस, करेक्ट। तो हम अगर कोशिश भी करें, नहीं, हम अपने मन से, मानसिक चिंतन से आए, मुझे कोई पुस्तक की जरूरत नहीं, मुझे पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई परंपरा की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप से अंदर से भगवान को मैं ध्यान करके, मैं इस प्रकार से तर्क वितर्क करके मैं भगवान को समझू, इसको कहते हैं आरोह पंथ। इंडक्टिव नॉलेज, रिसर्च मतलब ऑलरेडी रिसर्च। तो इस प्रकार से आरोह पंथ में कोई प्रमाण नहीं, प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि अपनी मानसिक बल से, और जैसे कि माता जी ने बताया, मधु ने बताया कि 4 दोष है। हमारी इंद्रियां जो है इम्परफेक्ट सेंसेस, पूर्ण नहीं हमारी इंद्रिया, दोष है। हम भ्रमित हो जाते हैं, हम चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम ठगने की हम में ये सब जो है प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे अंदर ये 4 जो दोष, ठगने की, गलतियां करते हैं बड़े बड़े लोग, हम भी, कोई भी परफेक्ट नहीं, तो ये 4, तो ये हमारे अंदर दोष है। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, और भौतिक जगत में रहने के कारण गुणों के संपर्क में, तीनों गुणों के संपर्क में आने से हमारे अंदर ये दोष है। Imperfect senses, propensity to be illusion, propensity to commit mistakes, and propensity to cheat. बहुत चीटिंग रिलीजन बहुत ये है इसके लिए। तो परंपरा के अनुसार ये चेकिंग होता है, गुरु, साधु एंड शास्त्र, ऑल शुड बी एक ही, मिलना जुलना चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी ज्ञान दिया है वो जो है वही ज्ञान जो है इस क्रम से
शिष्य गुरु परंपरा के द्वारा आना चाहिए, जैसे कि वो आम का उदाहरण दिया है। सबसे पक्का आम जो है ऊपर है, वो नीचे तक, इसके कहते डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे आता। इसीलिए व्यासासन में बैठना मतलब जो व्यासासन और ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए नीचे बैठना, तो गुरु जो ज्ञान देता है वो ऊपर से नीचे आता है। तो इसीलिए जो है ये ज्ञान जो है ऊपर से, जैसे कि वो पका हुआ आम बहुत ही संभल के दूसरे व्यक्ति, पेड़ बहुत ऊंचा, उसके बीच में जो व्यक्ति है उसको दिया जाता, वो संभल के दूसरा तीसरा, इस प्रकार से ये गुरु परंपरा। और ये प्रमाण तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में पूरा जो भगवान से शुरू हुआ ये गुरु परंपरा का पूरा लिस्ट है, 32। तो ये प्रमाण, तो ऐसे ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि आज हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, वो जो है प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से दिया गया ज्ञान। नहीं तो बहुत अलग अलग लोग हैं जो अपना अपना मन के अनुसार बताएंगे, लेकिन ये 4, और इसीलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज ये बता किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तो ये निर्गुण यहाँ पे, तो ये निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि भगवान सृष्टि के पूर्व भी भगवान का अस्तित्व था, फलतः उनके दिव्य नाम गुण इत्यादि किसी भौतिक गुणों के को सूचित करने वाले नहीं है। तो ये फर्क है भगवान और हमारे, वे भौतिक गुणों से परे हैं। भौतिक गुणों का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं होता, इसीलिए जो भगवान से जो ज्ञान है वो अपौरुषेय है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। ये भौतिक ज्ञान, भौतिक जगत के ज्ञान के जैसा नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ज्ञान कैसे आ रहा है। अब हम लोगों को बोल रहे भागवतम लो या भगवत गीता लो, अभी इसके लिए स्वयं भगवान ये गुरु परंपरा के प्रमाण से और पुस्तकें जो हम पढ़ रहे, कोई गारंटी नहीं है, और फिर हम जो है मार्ग से भटक सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड, ऑथराइज, क्योंकि बाकी के ज्ञानी हो, बिकॉज ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान जो है गुरु के द्वारा, ये ज्ञान जो है नीचे आता है। इसीलिए तद विधि प्रणिपातेना, ये ज्ञान सिर्फ ऐसा ही गुरु परंपरा के में जो गुरु है उनसे प्राप्त किया जाता है। तो प्रणिपाते सबमिसिव परिप्रश्नेन सेवया, गुरु को सेवा करके प्रसन्न करके ज्ञान, ऐसा नहीं है, खरीदा नहीं जा सकता है ज्ञान,
बुक्स में लेके खरीद के अपने आप को पढ़ नहीं सकते। ये प्रोसेस यही है। वैदिक ज्ञान जो है ये अवरोह पंथ है, आरोह पंथ है। तो इसे सुनने से और जितना हम ज्यादा गुरु के शरणागत होते हैं, तो गुरु के शरणागत होने से वो जो ज्ञान हमारे हृदय के अंदर जो है पेनिट्रेट करेगा। गुरु परंपरा की शक्ति, गुरु परंपरा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै। इसीलिए हम जो है इस ज्ञान को कोई ऐसा नहीं, जैसे कि वो पुस्तक खोलो, अभी भगवत गीता के ऊपर कितने सारे कोर्सेज है, सेमिनार्स है, वो सिर्फ हमें लेवल ऑफ गुडनेस और लेवल ऑफ इस गुडनेस मतलब गुण के अंदर सतगुण भी एक गुण है इस भौतिक जगत। हमें ऊपर उठना है और ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा की, तो जब हम गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान देते हैं तो हमारे गुरु हमें सपोर्ट देते हैं। उनके गुरु के गुरु, हमारे गुरु के गुरु, उनके गुरु के गुरु, इस प्रकार से ये पूरा परंपरा का सपोर्ट होता है और फिर ज्ञान जो आता है वो बहता है, एक धारा, और ये लोगों तक पहुंचता है। जैसे कि यहाँ नारद मुनि का उदाहरण दिया जाए तो इसको कहते हैं अवरोह पंथ, डिसेंडिंग। सिर्फ गुरु से सुनने से और इस हमारे स्थिति में सिर्फ प्रभुपाद जी से सुनने से हमारा लाइन कनेक्टेड है, नो ब्रेक इन द लाइन ऑफ नॉलेज, नो ब्रेक। और ये क्योंकि अपौरुषेय है तो इसीलिए गुरु, प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना बहुत चाहिए। प्रामाणिक गुरु का अर्थ यही है जो किसी शिष्य परंपरा से जुड़ा हो और जो ज्ञान भगवान ने जैसे दिया है वो जो है लोगों तक पहुंचा, नो चेंज। तो फिर मतलब ही नहीं हुआ। भगवान ने जो बताया है उसको अगर बदलेंगे तो फिर अपना मत हो गया उसमें। इसको कहते इंडक्टिव नॉलेज, सॉरी डिडक्टिव नॉलेज। डिडक्टिव नॉलेज ये है, टीचर जो है वो सब बताते, लेकिन इंडक्टिव नॉलेज में स्पेक्यूलेशन का इट इज मोर इंटरेस्टिंग। और मटेरियल लाइफ में ये ठीक है, मोर स्टूडेंट ओरिएंटेड। डिडक्टिव नॉलेज इज टीचर ओरिएंटेड। ये फर्क, स्टूडेंट ओरिएंटेड है तो स्टूडेंट हैज द थिंग, ओके मुझे मेरा मन को लगाना, उन्होंने ये आइडिया दिया है उसको ज्यादा डेवलप करना है। लेकिन वैदिक ज्ञान जो है ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म परफेक्ट नॉलेज है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई गुणों का उनके ऊपर प्रभाव नहीं है, क्योंकि वे स्वयं भगवान से आया हुआ ज्ञान।
इसीलिए श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि यस्य देव पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिते ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना. The real purport or the real imports of the scriptures is revealed to one who has unflinching faith in both the Supreme Personality of Godhead and the spiritual master. तो ये जो है शास्त्र का जो ये दिव्य ज्ञान है, उस दिव्य ज्ञान जो है रिवील्ड नॉलेज है, आत्म साक्षात्कार होता है जब ये ज्ञान पेनिट्रेट हो जाता है शिष्य के हृदय में. पर कैसा शिष्य? जिसको पूर्ण श्रद्धा, किसमें? भगवान और गुरु. श्रद्धा, unflinching faith in the Supreme Personality of Godhead and the spiritual master. तो ये जो श्रद्धा है, दोनों गुरु और भगवान. भगवान अपने हृदय में चैत्य गुरु के समान उपस्थित है और साक्षात गुरु सामने. दोनों जो है हमें जो इस ज्ञान को, इसीलिए ये परंपरा और तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से उपदेक्षान्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शी. ये तत्व ज्ञान को समझने के लिए गुरु को प्रसन्न करके जाना जा सकता है. चैलेंज नहीं कर सकता. चैलेंज इन स्पिरिचुअल, सबमिसिव, शरणा. और ये आद और परम सत्य को जानने के लिए यही विधि है, डिसेंडिंग प्रोसेस, जो भगवान से गुरु, साधु और शास्त्र. तो अगर ये एक यार्डस्टिक है, प्रमाण है. कभी कभी हम कुछ भाव में होते हैं, कुछ भाव आ जाता है, तो हमें ये सब जो है शास्त्र में बताया, क्योंकि शास्त्र में जो बताया. तो अगर ये तीनों चीज जो है, जो भी हम कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, इज इट इन अलायंस विद गुरु, साधु एंड शास्त्र? जो गुरु कह रहा है, क्या वो शास्त्र में है? और वो जो शास्त्र में है वही गुरु बता रहे हैं. और गुरु, साधु, शास्त्र. तो साधु जो है वो आचार्य है, जो परंपरा में है. गुरु जो है जो ज्ञान देते हैं. और शास्त्र जो है दिव्य शास्त्र जो भगवान से आया हुआ है. तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नारद मुनि जहाँ कहीं भी जाते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्राकट्य परमेश्वर के ही समान उत्तम होता है. साक्षात धर्म. नारद मुनि क्योंकि वे ज्ञान ऐसे के वैसे देते हैं, वहां जहां पे भी वे जाते हैं तो ऐसा
ऐसा है कि वे स्वयं भगवान ही वहां पे आए। इसीलिए गुरु साक्षात वे न समझते, भिन्न नहीं है भगवान से। जैसे कि यहाँ पे नारद मुनि का उदाहरण दिया गया, तो हमें गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहां पे भी वह जाते हैं उनका प्राकट्य परमेश्वर के ही समान उत्तम होता है। इस प्रकार जो शिष्य परंपरा दिव्य उपदेश का कड़ाई से अनुसरण करती है वह प्रामाणिक होती है, और इन प्रामाणिक गुरुओं की परीक्षा यह है कि वे प्रारंभ में भगवान ने अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था और अब शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है उनमें कोई अंतर नहीं होता। क्लियर? वेरी प्रॉपर जी, सुंदर रूप से। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करने से हम सेफ पाथ पे, कंफर्म टिकट बैक टू गॉड है, पर अपना मानसिक चिंतनों से अगर हम इन्वेंट करेंगे तो हम भटक जाएं। तो यहाँ पे भगवान के विषय में बताया गया कि क्यों भगवान से आया, क्योंकि ऐसे भी प्रतीत हो सकता है कि भौतिक सृष्टि के पूर्व भी भगवान का अस्तित्व था, फलतः अब उनके दिव्य नाम गुण इत्यादि किसी भौतिक गुणों को सूचित करने वाले नहीं है। अतः जब भी भगवान को अगुण, जैसे कि यहाँ पे इस श्लोक में शब्द इस्तेमाल किया गया निर्गुण, भगवान निर्गुण नहीं है, जैसे कि मायावाद। जी हाँ, भगवान निर्गुण है, पर उनके गुण जो है, क्योंकि वे भौतिक गुण जैसे नहीं है इसीलिए निर्गुण है, लेकिन उनके गुण है, उनका रूप है, उनका गुण है, उनके कार्यकलाप है, वे लीलाएं करते हैं, लेकिन वे दिव्य है। इस भौतिक गुणों में वे नहीं, उनकी जो कार्य है वे सब जो है भौतिक गुणों से परे है। तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वे गुण रहित है। जब भी भगवान को अगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय यह होता है कि वे गुण रहित नहीं है, वरम यह कि उनमें सतो रजो या तमोगुण जैसे भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं जो बद्ध जीवों में पाए जाते हैं। क्लियर? फर्क यही है। समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे होने के कारण ही उन्हें अगुण कहा जाता है। तो ये अगुण निर्गुण का अर्थ ये है, ये नहीं है कि फॉर्मलेस है, फॉर्म नहीं, गुण नहीं। यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज इतना सुंदर प्रश्न पूछे, और इन कुछ श्लोकों में बहुत सुंदर प्रश्न जो है परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है, ताकि हमारी जो ज्ञान के चक्षु जो है वो खुल जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू।